ओके, तो नासा 2034 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा है जिसका नाम होगा टाइटन सैटर्न सिस्टम मिशन। नासा ऑलरेडी 3 स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न और उसके सैटेलाइट्स पर भेज चुका है, जिससे ये पता चला कि इसका चांद टाइटन धरती जैसा ही है। इसके सरफेस पर जो ओशन है वो भी धरती जैसा ही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर वो सब कुछ है जो लाइफ को ग्रो होने के लिए चाहिए। पर अगर सच में टाइटन पर कोई क्रीचर सरवाइव कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में हम भी वहाँ रह पाए। पर अगर वहाँ पे कोई क्रीचर्स हैं भी तो वो कितने ज्यादा खतरनाक और डरावने हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फ्यूचर में हमें यहाँ पे रहना पड़े तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, यहाँ के क्रीचर्स या एलियंस कैसे दिखते होंगे, और क्या हम यहाँ पे रह पाएंगे या नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या वहाँ पे सच में लाइफ है या नहीं। तो टाइटन पर पहुंचकर वहां लाइफ ढूंढने के लिए हमें स्पेस के उस हिस्से में जाना पड़ेगा जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो इस प्लेनेट को साइंटिस्टों ने 1980 में ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, जब पियोनियर 11 एक अमेरिकन स्पेस प्रोब ने इस प्लेनेट की पहली बार फोटो ली। और फिर जब एडवांस स्पेस प्रोब वोयेगर 1 और वोयेगर 2 को 1980 और 1981 में यहाँ पे भेजा गया तो इसने धरती पर बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली फोटोज भेजी। इससे ये भी पता चला कि सैटर्न के चारों तरफ 6 नहीं बल्कि हजारों रिंग्स हैं। पर इस मिशन पर हमें इस प्लेनेट पर लाइफ का कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर 2004 में एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न पर भेजा गया जिसका काम था लगातार 30 सालों तक इस प्लेनेट की फोटो लेते रहना, और इसने 4 लाख से भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजी जिसमें ये भी पता चला कि सैटर्न अपनी रिंग को अब्सॉर्ब कर रहा है। इसका एटमॉस्फेयर लगातार इन रिंग्स को अपनी तरफ खींचता जा रहा है। पर बड़ी डिस्कवरी टाइटन से रिलेटेड थी जिसमें पता चला कि इस पे लिक्विड हाइड्रोकार्बन की नदियां हैं। नासा टाइटन पर एक न्यूक्लियर पावर ड्रोन भेजने की तैयारियां कर रहा है, पर इसकी लॉन्च डेट को लगातार बदला जा रहा है क्योंकि एक छोटी सी गलती दूसरे प्लेनेट पर लाइफ ढूंढने के इतने बड़े मिशन को फेल कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा काम है ऐसी ट्रैजेक्टरी और टाइमिंग ढूंढना जिससे सीधे टाइटन पर पहुंच जाए, पर ऐसा ऑलरेडी पहले भी हो चुका है इसलिए दोबारा भी हो सकता है। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैटर्न की हजारों रिंग्स जिसमें करोड़ों छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका साइज आपके हाथ के नाखून से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जितना है, और इनसे टकराने पर पूरा मिशन फेल हो सकता है। पिछला स्पेसक्राफ्ट जो टाइटन तक पहुंच पाया था वो लगभग 1 लाख बार इन छोटे बड़े टुकड़ों से टकराया था, पर फिर भी ये सेफली पहुंचकर वहां अपना काम कर पाया, जिसका रीजन था इस पे लगे बहुत सारे ब्लैंकेट्स। जो तुम सोच रहे हो वो ब्लैंकेट नहीं बल्कि इसके डेवलपर्स ने ऐसे फैब्रिक को ढूंढा था जो इन सब चीजों से बच सके, बहुत ही ज्यादा पतला हो पर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल हो, और अगले स्पेसक्राफ्ट को भी इसी तरह से बनाया जाएगा। पर सबसे बड़ा चैलेंज इसको बनाना नहीं बल्कि इसको टाइटन पे लैंड कराना होगा, क्योंकि जब पहले प्रोब ने इसके एटमॉस्फेयर में लैंड किया था तो उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पर लकीली ये क्रैश नहीं हुआ और इसने सेफली लैंड करके अपना मिशन पूरा किया। और जब अगला प्रोब इस पे लैंड करेगा तो हमको पता चलेगा कि इस पे लाइफ है या नहीं। ये धरती के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे महासागर, नदियां और झीलें हैं, और कभी कभी बारिश भी होती है। पर इसके पानी में लिक्विड मीथेन और इथेन भी है, इसलिए यहाँ पर जो एलियंस होंगे वो हमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगे। 2018 में नासा के साइंटिस्टों ने ये कंफर्म किया था कि इसके एटमॉस्फेयर में विनाइल साइनाइड भी है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल है, और ये एक बेसिक सब्सटेंस भी हो सकता है जिसमें लाइफ हो, और साथ ही जो -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी जिंदा रह पाए। धरती पर कोई भी ऐसा क्रीचर मौजूद नहीं है जो इसके एटमॉस्फेयर में सरवाइव करके जिंदा रह पाए। 2034 में नासा एक रोबोटिक रोटर क्राफ्ट जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई होगा उसको लॉन्च करेगा, जो कि टाइटन पर जाके सैंपल कलेक्ट करेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअली टाइटन पे लाइफ है या नहीं। पर अगर सब कुछ ठीक भी रहा और धरती से लोगों को टाइटन पर भेजना पॉसिबल भी हो पाया, फिर भी धरती से सिर्फ 400 लोगों को टाइटन पर भेजने के लिए 24,000 टन पेलोड की जरूरत होगी, और इसमें नासा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पूरा 1 साल का बजट लग जाएगा। पर अगर तुम्हें टाइटन पर जाने का टिकट मिल भी जाए तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सरफेस का एवरेज टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है, और आज तक धरती के कोल्डेस्ट प्लेस अंटार्कटिका का टेम्परेचर -84 डिग्री से नीचे नहीं गया। हमें न्यू मॉडल के वार्म सूट बनाने होंगे
और ऑक्सीजन टैंक्स की भी जरूरत पड़ेगी। इस प्लेनेट पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी के मुकाबले सिर्फ 14% है। इसलिए वहाँ पे लोग इजीली जंप करके सुपरमैन की तरह उड़ पाएंगे। साथ ही इस प्लेनेट पर स्विमिंग करना भी इम्पॉसिबल होगा। हालांकि आप बोट लेके जा सकते हो, पर वो बोट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होनी चाहिए। और एक और बात, टाइटन का एक दिन धरती के 16 दिन के बराबर होता है और एक रात धरती की 16 रातों के बराबर। इस प्लेनेट पर किसी भी आदमी की किसी टाइप के पॉइजन की वजह से मौत होना आम बात होगी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे टॉक्सिक क्लाउड्स भी हैं, जो कि मीथेन और बाकी जहरीली गैसों से मिलके बने हैं। वैसे तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती, पर अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये अमोनिया की तरह इफेक्ट करती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा नशा महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि आपने ड्रग्स लिए हैं और पॉसिबल है कि आपकी मौत भी हो जाए। बाकी आपके हिसाब से क्या हमें टाइटन पर जाना चाहिए और क्या ये सेफ होगा? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।